we'll meet once more. Episode 4 Fragments of a Shattered Saturday. यूजी, स्कूल के बाद सीधा मैं हॉस्पिटल वाले अपने पुराने रास्ते पर निकल पड़ता हूँ। आजकल हारुमी हफ्ते में बस एक ही दिन स्कूल आ पा रही है। शुक्र है कि स्कूल वाले उसकी सिचुएशन समझते हैं, तो मैं बस उसका मिस हुआ काम उसे पहुंचा देता हूँ। पास की बेकरी पर रुकने के बाद मैं हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता हूँ। बिस्तर पर टेक लगाए हारुमी मेरे लाए हुए केक पर टूट पड़ती है। मैं भी अपने फोक से 1-2 बाइट्स चख लेता हूँ। हारुमी, तो क्या क्या मिस किया मैंने? यूजी, हमेशा की तरह मैं उसे स्कूल की सारी अपडेट्स देता हूँ। उसकी आंखें और कान बनकर मैं अब उन चीजों पर भी गौर करने लगा हूँ जिन्हें पहले कभी नोटिस नहीं किया था। स्कूल मेरी यादों से कहीं ज्यादा खुशनुमा है। जब मेरी बात खत्म होती है तो हारुमी मुस्कुरा देती है। हारुमी, मिस्टर योशिनो ने ऐसा कहा। सच में हमारी क्लास को उस बंदे पर जरा भी भरोसा नहीं है। यूजी, बात करते हुए मुझे उसके गाल पर थोड़ा चॉकलेट केक लगा हुआ दिखता है। तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा। मैं अपने गाल की तरफ इशारा करता हूं। हारुमी, ओह यूजी, वो उसे साफ करने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। हारुमी, तुम इसे संभाल सकते हो ना? यूजी, क्या? हारुमी, शर्मा रहे हो? इतना सख्त बनने की जरूरत नहीं है। तुम। यूजी, मैं आगे झुकता हूं, अपने अंगूठे से उसके गाल की चॉकलेट हटाता हूं और उसे चख लेता हूं। सिंपल। हैरान होकर हारुमी मुझे देखती है और फिर मुंह फुला लेती है। हारुमी, हमेशा की तरह स्टोन फेस्ड। यूजी, तुम बस इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। झूठ बोलते वक्त मेरा दिल सीने में कितनी जोर से धड़क रहा है, उस पर मैं ध्यान नहीं देता। तभी जैसे ही केक खत्म होता है, हारुमी के माथे पर बल पड़ते हैं और वो खांसने लगती है। क्या हुआ? केक गलत नली में चला गया क्या? हारुमी, हाँ, शायद वही बात है। यूजी, मुझे फिक्र होने लगती है। क्या वाकई सिर्फ यही बात है? जब उसकी खांसी रुकती है तो हारुमी जबरदस्ती मुस्कुराती है। हारुमी, सॉरी। लगता है दवाइयां अब उतनी असरदार नहीं रहीं। यूजी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं उसका हाथ थामता हूं तो वो मेरा हाथ जोर से दबाती है। हारुमी, मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। यूजी, क्या? हारुमी, अभी तुरंत नहीं, कुछ दिनों में। कह रहे हैं कि इससे इलाज में मदद मिलेगी, पर वहां रिश्तेदारों के अलावा किसी और का आना मना होगा, तो शायद मैं अब तुमसे कुछ समय तक नहीं मिल पाऊंगी। यूजी, ये तो अच्छी बात है कि उसे मदद मिल रही है, लेकिन क्या तुम ठीक रहोगी? हारुमी, बिल्कुल, मुझे इन सब की आदत है। यूजी, वो थोड़ा रुकती है। हारुमी, यकीन हुआ? यूजी, बिल्कुल नहीं। हारुमी, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बिगाड़ दिया है। अब मुझे अकेले रहने की आदत नहीं रही। यूजी, मुझे हमेशा से पता था कि हमारा साथ बहुत कम वक्त का है, पर अंदाजा नहीं था कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। मैं अपने बैग से बाहर झांकती उस नोटबुक को देखता हूं। ये उन डेट प्लान से भरी है जिनसे मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। पर अब जब मैं मायूसी में अपना सिर झुकाता हूं तो हारुमी अपना चेहरा मेरे करीब लाती है। हारुमी, दाइजोबु। हे, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमारे पास कुछ दिन और हैं। यूजी, हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं खुद को संभालता हूं। हारुमी, तुम अभी फ्री हो ना? कोई चेकअप वगैरह तो नहीं है? हारुमी, मेरे सारे अपॉइंटमेंट सुबह ही हो गए थे। यूजी, तो फिर हमारे पास टाइम है। हारुमी, किस चीज के लिए? यूजी, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब इतने कम दिनों में करना पड़ेगा, पर अब और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो चलते हैं। हारुमी, क्या? कहाँ जाना है? यूजी, हमारी डेट पर। और कहाँ? नीचे वाले कैफे में पहुंचते ही हारुमी लगभग उछलते हुए हमारी टेबल की तरफ बढ़ती है। गिर मत जाना। हारुमी, प्लीज, मैं बहुत फुर्तीली हूं, बहुत एलिगेंट हूं। मैं। यूजी, वो अपने ही पैरों से उलझकर लड़खड़ा जाती है और मैं उसे गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता हूं। झल्ली। वह मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लेती है। हारुमी, हार कर भी ग्रेसफुल। यूजी, ओह, और काफी हम्बल भी। जब हम बैठते हैं तो मेरी नजर एक आइटम पर जाकर टिक जाती है। नियॉन पिंक कलर में लिखा हुआ और हार्ट से घिरा हुआ, कपल्स डिलाइट स्पेशल। इसे ऑर्डर करने का मतलब है पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना हम डेट कर रहे हैं। हारुमी की नजर भी शायद उसी पर है।
अगर ये डेट एक्सपीरियंस का हिस्सा है तो क्या मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए? अपनी झिझक को दूर करते हुए मैं खुद को तैयार करता हूँ। जैसे ही वेट्रेस पास आती है वो मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करती है। वेट्रेस, नमस्ते, क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? हारुमी, अभी सोच रहे हैं। यूजी, मैं टेबल पर मेन्यू सरकाता हूँ और उस स्पेशल की तरफ इशारा करता हूँ। एक ये ले आइए प्लीज। हारुमी, क्या? यूजी, वेट्रेस के सिर हिलाते ही हारुमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। मुस्कुराते हुए वो हमारे दोनों मेनू ले जाती है। वेट्रेस, समझ गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हारुमी, नहीं रुको। यूजी, लेकिन वेट्रेस तब तक जा चुकी होती है। धीरे से हारुमी मेरी तरफ मुड़ती है। हारुमी, क्या ये कोई सजा है? यूजी, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। वो एक गहरी आह भरती है। तुम ही तो थी जिसे एकदम असली डेट एक्सपीरियंस चाहिए था। तो ये रहा, यही 80% वजह है। हारुमी और बाकी? यूजी, मैं उसकी नजरों से बचता हूँ। मैं खुद को दिखावा करने से रोक नहीं पाया। एक तरफ तो इस तरह से हमारे रिश्ते का ऐलान करना एम्बैरेसिंग है, पर दूसरी तरफ मेरा मन भी था कि थोड़ा इठला लूं। जैसे कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है। हारुमी के? यूजी, हारुमी बीच में ही खुद को रोक लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बात से जूझ रही है। आखिरकार वो एक लंबी सांस लेती है। हारुमी, बेकार है, मैं इस बात पर तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती। यूजी, अच्छा, मुझे लगा था तुम थोड़ा और बहस करोगी। हारुमी, मेरा मतलब, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। यूजी, अपना चेहरा अपनी हथेली पर टिकाकर वो मेरी नाक को छूती है। हारुमी, देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना कूल है। मेरा भी मन करता है कि सबको ये बताऊं। यूजी, अच्छा। हारुमी, क्या तुम्हारी धड़कन बढ़ी? यूजी, सच कहूं तो हाँ। हारुमी, फिर हम बराबर हुए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये स्पेशल कुछ ज्यादा ही। वेट्रेस, ये लीजिए, सबसे प्यारे कपल के लिए एक बहुत ही खास ट्रीट। यूजी, इतनी जोर से कि कैफे में बैठा हर कोई सुन ले। वेट्रेस हमारा ऑर्डर टेबल पर रख देती है। ये एक बहुत बड़ा गुलाबी रंग का मिल्क शेक है जिसके ऊपर ढेर सारे फल और स्प्रिंकल्स हैं। सिर्फ एक शेक? हारुमी, नामुमकिन। यूजी, शायद हारुमी को बात सबसे पहले समझ आती है। वेट्रेस, ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। यूजी, ड्रिंक में दिल के आकार वाला डबल स्ट्रॉ डालने के बाद वो चली जाती है। मैं उस स्ट्रॉ को देखता रह जाता हूँ। ओह, तो ये उनमें से एक है। हारुमी, हाँ। यूजी, मैंने ऐसा सिर्फ टीवी पर ही देखा है। कोई भी असलियत में, पब्लिक में किसी के साथ डबल स्ट्रॉ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, है ना? हमें मिल रही नजरों को नजरअंदाज करते हुए हारुमी हंस पड़ती है। हारुमी, पता है क्या, जो भी हो, दिखने में तो टेस्टी लग रहा है। यूजी, वो स्ट्रॉ का एक सिरा अपने होठों से दबाती है। जाहिर है, मैं भी वही करता हूँ। वाकई ये काफी शर्मिंदगी भरा है। हारुमी, है ना? पर अच्छा लग रहा है। यूजी, उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी हैं, जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही हों। हारुमी, मुझे ट्रीट भी मिल रही है और एक बेहतरीन नजारा भी। यूजी, नजारा तो यहाँ भी काफी शानदार है। जब हम खत्म करते हैं तो मुझे सच में याद नहीं रहता कि मिल्कशेक का टेस्ट कैसा था। आंखें बंद करते ही मुझे बस हारुमी का चेहरा याद आता है। सिर्फ उस एक पल के लिए ये सारी शर्मिंदगी उठाई जा सकती थी। मुझे लगा था कि हॉस्पिटल स्टाफ हमें अजीब नजरों से देखेगा क्योंकि हम यहाँ डेट कर रहे हैं, पर वे इन सब चीजों के आदी लग रहे थे। हारुमी, मुझे लगता है ऐसा अक्सर होता होगा। कपल्स यहाँ थोड़ा और वक्त साथ बिताना चाहते होंगे। यूजी, हाँ। हारुमी, वे अच्छे लोग हैं। मैं लगभग भूल ही गई कि हम एक हॉस्पिटल में हैं। बिल्कुल एक असली डेट जैसा महसूस हो रहा है। यूजी, क्योंकि ये वाकई एक असली डेट है। वो मुझे पलकें झपकाकर देखती है और फिर मुस्कुराती है। हारुमी, तुम सही कह रहे हो। यूजी, और ऐसी बहुत सी डेट्स अभी बाकी हैं। जब तक मुमकिन हो, मैं चाहता हूं कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से और भी बेहतर हो। अगले कुछ दिन हम बहुत बिजी रहते हैं और साथ बिताए हर पल का पूरा लुत्फ उठाते हैं, चाहे हॉस्पिटल के स्टोर तक की वो छोटी सी ट्रिप हो। हारुमी, देखो, स्पाइसी वोल्केनो हाबानेरो कैंडी। यूजी, हारुमी, तुम्हें तीखा पसंद नहीं है। रहने दो। हारुमी, मुझे खुद को चैलेंज करने दो। यूजी, बास्केट पहले ही भर चुकी है। चलो अब। अरे, इनके पास केल्प चिप्स भी हैं। हारुमी,
यूजी, मैं तुम्हारा टेस्ट कभी नहीं समझ पाऊंगी। यूजी, या फिर हॉस्पिटल की लाइब्रेरी में बिताए गए वो दिन। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस लव ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं बनता। हारुमी, मतलब की जरूरत किसे है? मैं तो यहाँ ड्रामे के लिए हूँ। यूजी, ये सब तो बस दिखावा है, असली आर्ट तो ये किताब है। हारुमी, क्या? सेल्फ इंसर्ट पावर फैंटेसी नंबर 5? यूजी, अब तुम लड़ाई चाहती हो। हारुमी, आ जाओ मैदान में। यूजी, हमारे लिए साथ बिताया हुआ हर दिन बहुत कीमती है। जब मैं शनिवार को उससे मिलने पहुंचता हूं, तो हारुमी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लगती है। हारुमी, यूजी, बाहर का मौसम तो देखो। यूजी, उसकी सुझाई हुई किताब से नजरें हटाकर मैं खिड़की के बाहर झांकता हूं। धूप खिली है। हारुमी, सिर्फ धूप नहीं, ये बीच वाला मौसम है, समुद्र किनारे जाने वाला मौसम। यूजी, शायद? पर तुम? वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखती है। मैं अपना सिर हिलाता हूं। बिल्कुल नहीं। हारुमी, एक और। चलो ना। यूजी, नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल नहीं। हारुमी, बस 15 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। यूजी, तुम पागल हो गई हो। हारुमी, सब ठीक रहेगा। डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में टहलने की इजाजत दी है ना, इसका मतलब मेरी स्टैमिना ठीक है। यूजी, तो फिर पक्का करने के लिए उनसे एक बार दोबारा पूछ लेते हैं। हारुमी मुंह बना लेती है। हारुमी, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई है, हम बस पीछे के रास्ते से खिसक सकते हैं। बस एक छोटा सा 1 घंटे का एडवेंचर। हाँ? यूजी, टाइम बढ़ाना बंद करो। मैं अपना सिर पकड़ लेता हूं। तुम सीरियस हो? तुम वाकई इस बारे में सोच रही हो? हारुमी, मैं काफी समय से इस बारे में सोच रही थी। एक तरह से इसीलिए मैंने ये हॉस्पिटल चुना था, ताकि मैं आखिरी वक्त तक लहरों को देख सकूं। यूजी, मैं उसे देखता रह जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि उसे समुद्र से इतना लगाव क्यों है। क्या कोई खास वजह है जो तुम समुद्र के पीछे इतनी पागल हो? हारुमी सोचते हुए छत की तरफ देखती है। आखिरकार वो कंधे उचका देती है। हारुमी, बस मेरा मन है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। हारुमी, मैं बस कुछ भी अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहती। सॉरी, ये थोड़ा सेल्फिश लग रहा है ना? यूजी, चलो फिर। हारुमी, यूजी, अगर तुम मेरे साथ सेल्फिश नहीं हो सकती तो फिर किसके साथ होगी? चलो। हारुमी हॉस्पिटल के गलियारों से आगे बढ़ती है। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है कि नर्सें भी उसे नहीं रोकती। हम बस ऐसे ही बाहर जा रहे हैं। हारुमी, हम पर शक तभी होगा जब हम शक करने जैसा काम करेंगे। जैसे ही हम हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, मैं एक कैब बुला लेता हूं। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद समुद्र नजर आने लगता है। नमकीन हवाओं को महसूस करते हुए हारुमी अपनी बाहें फैला देती है। तुम द बीच चिल्लाने वाली तो नहीं हो ना? हारुमी, ओह, सुनने में तो मजेदार लग रहा है। यूजी, सच में ऐसा मत करना, मैं शर्म से मर जाऊंगा। हारुमी हंस पड़ती है। हारुमी, रिलैक्स, वैसे भी अकेले ऐसा करना अजीब लगता है। यूजी, हवा में उसके बाल लहरा रहे हैं। हारुमी, हम सबसे पहले क्या करें? यूजी, हमें कुछ करना भी है। हारुमी चिढ़ जाती है। हारुमी, सर्फिंग, वॉलीबॉल, सैंड कैसल, करने के लिए बहुत कुछ है। यूजी, मेरा मतलब, मैं लहरों को देखता हूं। मुझे लगा था कि तुम बस इसे महसूस करना चाहोगी। हारुमी, ये बुरा ख्याल नहीं है, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। यूजी, क्या वाकई? समुद्र के पास बड़े होने की वजह से आपको इसकी आदत पड़ जाती है। हारुमी, सच में खूबसूरत है, मतलब उधर देखो तो सही। यूजी, रेत पर पैर रखे हुए हम अपने किराए के छाते के नीचे बैठ जाते हैं। हारुमी एक्साइटमेंट में बीच की सारी अच्छी बातें बताती जा रही हैं और मैं बस सुन रहा हूँ। धीरे धीरे मैं भी सब कुछ उसकी नजरों से देखने लगता हूँ। परिंदों की आवाजें, हवा की महक, पैरों की उंगलियों के बीच रेत का एहसास, लहरों का टकराना और फिर वापस लौट जाना। जिन चीजों को मैंने कब का नोटिस करना छोड़ दिया था, वे अब बहुत ज्यादा साफ और खूबसूरत लग रही हैं। हारुमी, यूजी, जब वो बोलना बंद करती है तो मैं देखता हूं कि वो मुझे ही देख रही है। क्या? हारुमी, कुछ नहीं, बस। यूजी, वो मुस्कुराती है। हारुमी, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। यूजी, जब मैं अपना चेहरा छूता हूं तो हैरान रह जाता हूं। ये अजीब तो नहीं लग रही? वो करीब आती है
और ध्यान से मेरे चेहरे को देखती है। हारुमी, बिल्कुल नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। यूजी, हमारी नाक लगभग एक दूसरे को छू रही है और मैं ये मानने पर मजबूर हो जाता हूं कि वो कितनी सुंदर है। मुझे ये पहले भी पता था, पर उसे जानने के बाद उसकी खूबसूरती का एहसास अब बिल्कुल अलग है। इससे पहले कि मुझे समझ आए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा हाथ उसके गाल को छूने के लिए उठ जाता है। वो पीछे नहीं हटती। मेरे दिमाग में शक की हल्की सी फुसफुसाहट होती है, जैसे जब मैंने उसे पहली बार गले लगाया था। मुझे नहीं पता कि क्या ये सही है। हम डेट कर रहे हैं, पर क्या ये सही वक्त है? क्या ये बहुत जल्दी है? क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा हूं? पर वे सारे शक उसी पल हवा हो जाते हैं जैसे ही हमारे होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। दोपहर की सुनहरी धूप में हम एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए एक दूसरे को थाम लेते हैं। आसपास की दुनिया अब कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए बस इतना जरूरी है कि हारुमी यहां है अभी, और हम साथ हैं, एक दूसरे के माथे से माथा टिकाए हुए। मैं बस उसकी खूबसूरती में खो जाना चाहता हूं। वो प्यारी पलकें और उनसे भी प्यारी आंखें, उसकी प्यारी सी नाक, उसके लाल होते हुए प्यारे गाल। मेरा दिमाग मुझे याद दिलाने की कोशिश करता है कि मुझे प्यारी के अलावा और भी शब्द आते हैं। हारुमी, यूजी। मैं धीरे से हंसता हूं। हारुमी, कहां खो गई यूजी? यूजी, रुको, मुझे 1 मिनट दो। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक बार फिर किस करता हूं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है। अब तुम्हारी बारी है। मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर वो मुझे हिलाने लगती है। हारुमी, बुद्धू, बेवकूफ, वो मैं करने वाली थी। यूजी, बस यही प्रॉब्लम है, ये नहीं कि हम पब्लिक प्लेस में हैं। लगता है हारुमी को अब याद आया है कि बीच पर और भी लोग हैं। कोई हमें देख नहीं रहा है, पर पब्लिक में प्यार जताना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे लगा था कि अब वो मुझे छोड़ देगी, लेकिन हारुमी, किसे परवाह है? मैं अपने बॉयफ्रेंड को जब चाहे किस कर सकती हूँ, है ना? यूजी, मैं क्या करूँ? मेरी गर्लफ्रेंड बहुत कूल है। हारुमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मैं 1 सेकंड की देरी से अपनी नजरें हटाता हूँ। हारुमी, ओह, ऐसी हरकत करने के बाद अब शर्माने का क्या फायदा? यूजी, ये गर्मी की वजह से है। हारुमी, अच्छा? यूजी, हाँ, शायद। हारुमी, क्या मेरी तरफ देखकर ये कह सकती हो? यूजी, नहीं कह सकता। हारुमी, क्यों? यूजी, इशारों को समझो प्लीज। हारुमी, मैं तो बिल्कुल नहीं समझने वाली। यूजी, जब मैं उसे घूरने के लिए मुड़ता हूं तो वो अचानक मुझे फिर से किस कर लेती है। इस बार वो तुरंत पीछे हट जाती है और मैं देखता रह जाता हूं। जीतते ही मैदान छोड़ दिया? हारुमी, विजेता ऐसे ही विजेता बने रहते हैं। यूजी, मुझे एक तानाशाह से प्यार हो गया है। हारुमी, कोई बात नहीं। यूजी, वो हंसती है और अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा लेती है। हारुमी, ये तानाशाह भी तुमसे प्यार करती है। यूजी, हम कुछ देर लहरों को देखते रहते हैं, फिर हारुमी अपना फोन चेक करती है। हारुमी, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। यूजी, हाँ, हमें। जैसे ही वो खड़ी होती है, मैं बोलना बंद कर देता हूं। हारुमी, वो मुझे एक दर्द भरी मुस्कान देती है। हारुमी, यूजी, चलो इसे अपनी आखिरी डेट बनाते हैं, ठीक है? यूजी, मेरा दिल बैठ जाता है। क्या? क्यों? अभी तुम्हारे वार्ड शिफ्ट होने में टाइम है ना? हारुमी, मैं सोच रही थी, बहुत जल्द मेरा शरीर ट्यूब्स और मशीनों से घिरा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे उस हालत में देखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी यादों में मेरी वो तस्वीर रहे। यूजी, मेरे शरीर से जैसे सारी जान निकल जाती है। मैं बोलना चाहता हूं, पर शब्द साथ नहीं दे रहे। ये सब बहुत अचानक है। हारुमी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी वो वही फीकी मुस्कान बनाए रखती है। हारुमी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं वाकई कुछ और वक्त तुम्हारे प्यार में खोई रहना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें नहीं आना चाहिए। यूजी, उसके पीछे वाली सड़क पर मुझे एक कार रुकती हुई दिखती है। हारुमी की मां ड्राइवर की सीट पर बैठी हैं। उनके चेहरे पर भी दुख साफ झलक रहा है। हारुमी ने उन्हें फोन किया था। समझ गया? हारुमी ने पहले ही सोच लिया था कि आज का दिन आखिरी होगा। मेरा दिमाग ये सब प्रोसेस कर रहा है और मैं खुद को इस बुरे सपने से जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक सपना है, एक डरावना सपना। ऐसा ही होना चाहिए। हारुमी, यूजी,
मुझे कुछ कहना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। हारुमी, मुझे तुमसे प्यार करने का कोई मलाल नहीं है यूजी, ये कभी मत भूलना। सायोनारा। यूजी, मुझे नहीं पता कि जब वो जा रही थी तो मेरे चेहरे पर क्या भाव थे। जाते जाते वो मेरी दुनिया के सारे रंग अपने साथ ले गई। अगले कुछ दिन मैं सुध बुध खोकर स्कूल जाता हूं। मेरे कदम भारी हैं और हर क्लास बस धुंधली याद की तरह गुजर जाती है। मैं यहां आया ही क्यों? होमरूम के दौरान मिस्टर योशिनो हमें बताते हैं कि हारुमी अब स्कूल वापस नहीं आएगी। सबको पहले से ही पता है कि वो बीमार है, पर योशिनो के इस अनाउंसमेंट के बाद अफवाहें उड़ने लगती हैं कि शायद उसका इलाज काम नहीं कर रहा। मैं उन सब बातों को अनसुना करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं हर चीज को इग्नोर कर देता हूं। मुझे इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। जब मैं केमिस्ट्री क्लास में हारुमी की खाली सीट को देख रहा होता हूं, तभी कोई मेरे कंधे पर थपथपाता है। मैं मुड़ता हूं तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ी है। उसके चेहरे पर चिंता है। ओह, क्लास रैप, योशिनो ने मुझसे होमवर्क कलेक्ट करने को कहा है। तो यूजी, सही, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। क्लास रैप, क्या मैं उनसे तुम्हारे लिए थोड़ा और टाइम मांगू? यूजी, मैं फिर से सामने की तरफ देखने लगता हूं। नहीं, ठीक है। क्लास रैप, ओके। यूजी, जैसे ही वो जाती है, हारुमी की सीट फिर से मेरी नजरों के सामने आ जाती है। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं जिन्हें मैं पोंछ देता हूं। बेवकूफी है, ये सब कितनी बड़ी बेवकूफी है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, मैं अपना बैग उठाता हूं और बाहर निकलने वाला होता हूं, पर जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचता हूं, मिस्टर योशिनो, यूजी, क्या तुम 1 मिनट रुक सकते हो? यूजी, इस बार मिस्टर योशिनो के चेहरे पर गंभीरता है और वे मुझे रोक लेते हैं। मिस्टर योशिनो, हमें बात करनी होगी। They say the ocean's waves wash away everything, but how will Yuji fill the silence she left behind? Harumi said this was the last date, but Yuji didn't know this goodbye would make so much noise. An empty chair, an unfinished homework, and an unspoken truth. Is this the end? Mr. Yoshino's voice didn't have the same humor today. Was he about to say something Yuji wasn't prepared for? Was this just a farewell or the harbinger of a big storm? Find out in the next episode. We'll meet once more. To be continued.